हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन जो होती है पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। पावर सप्लाइड एट इनलेट। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? पावर डिलीवर्ड टू रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट। नाउ इन वाटर रिएक्शन टरबाइन क्या होती है? वाटर रिएक्शन टरबाइन होती है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज अवेलेबल एट इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, वाटर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? वाटर रिएक्शन टरबाइन में बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। जल प्रतिक्रिया टरबाइन में टरबाइन के प्रवेश पर गतिज और दाब ऊर्जा दोनों उपलब्ध होती है। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग पानी के मध्यम व निम्न शीर्ष के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया टरबाइन की दक्षता आवेगी टरबाइन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होती है रिएक्शन टरबाइन क्या होती है? ये लो और मीडियम हेड पर काम करती है और इसकी एफिशिएंसी इम्पल्स टरबाइन से ज़्यादा होती है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आवेगी टरबाइन से ज़्यादा होती है और ये इसमें जो होता है इसके इनलेट पर जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों उपलब्ध होती है। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में। नाउ एमंग द फॉलोइंग टरबाइंस विच हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड, तो जो कैप्लान टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। सबसे ज़्यादा कैप्लान टरबाइन की होती है, फिर फ्रांसिस टरबाइन की होती है, फिर पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है। तो कैप्लान टरबाइन हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड। हाइड्रोलिक टरबाइन इज यूज टू प्रोड्यूस। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है? तो हाइड्रोलिक टरबाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कोई भी टरबाइन हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले काइनेटिक एनर्जी जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वो लास्ट में इलेक्ट्रिकल